कहिए कैसे हैं आप? खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर, दूसरों पर नहीं। पता नहीं हमारी खुद पर ध्यान देना लास्ट प्रायोरिटी क्यों है, जबकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए खुद पर ध्यान देना। पर हमारा ध्यान कहाँ रहता है? दूसरों की तरफ। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या खा रहा है, मतलब दूसरों की तरफ। या फिर उसके पास देखो कितनी बड़ी गाड़ी, उसका घर देखो कितना बड़ा, वो कितना हैंडसम, या वो कितनी ब्यूटीफुल, या उनके बच्चे तो विदेश में सेटल हैं। और ये सोच सोच के, ये देख देख कर हम दुखी हो जाते हैं। आपको पता है, हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। कितनी बार तो इस चक्कर में, इस वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं। दुख परेशानी के साथ साथ हम स्ट्रेस में भी चले जाते हैं और कितनी बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही कर रहे हैं हम? अगर हम उन लोगों की बजाय, दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान देंगे ना, तो इसका उल्टा होगा। मतलब हमारी लाइफ इतनी बेहतर बनेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि हम दूसरों की तरफ ध्यान ही ना दें, मतलब कोई सामने आता है कोई दूसरा तो आंखें बंद कर लें। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप खूब बातें कीजिए, दूसरों से मिलिए जुलिए, बस जलन नहीं रखनी, जेलस नहीं रखनी, हाय नहीं रखनी, हाय वो कितना अच्छा, या तुलना करते हैं वो नहीं करनी। आप खूब अच्छे से मिलिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर उनकी कोई बात अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट भी कीजिए। जैसे मेरी पड़ोसन बहुत सुंदर है तो उसको अप्रिशिएट भी करना है। जैसे पड़ोस में या एक जानकारी में या ऑफिस में काम करते हैं कुलीग, उनके बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, फर्स्ट आया, वो बजाय जेलस करने की उनका बच्चा तो देखो फर्स्ट आ गया और हमारा बच्चा देख लो, ये करने के बजाय आप उनसे पूछिए कि ये कैसे किया उसने, हमें भी बताओ। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। पर जहाँ जलन आ गई, जहाँ कंपैरिजन आ गया कि इसका कैसे है, मतलब इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, वही गलत हो जाएगा। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना। अगर कंपैरिजन करना ही है ना आपको, तो खुद से कीजिए। इतनी सी ख्वाहिश है तुझसे है जिंदगी, इतनी सी ख्वाहिश है कि मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भी नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर पूरा ज़माना है, मेरे अंदर पूरा ज़माना है। जिस दिन से हमने अपने आप की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया ना, खुद के अंदर देखना शुरू कर दिया ना, बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। हम क्या करते हैं कि दूसरों के गुण, दूसरों के दोष देखते रहते हैं। जहां कभी हमने अपने अंदर झांक लिया ना, होश उड़ जाएंगे। अच्छा ऐसा हूं मैं, अच्छा ऐसी हूं मैं, मतलब ऐसी बातें हैं। देखिए आपको पता है जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? बताएं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे अपने माइनस पॉइंट का पता होना। पता ही नहीं होता हमें क्या कमी है। तो जहाँ हमने खुद का ख्याल रखना शुरू कर दिया, खुद की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया ना, हमें पता लग जाएगा भाई हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। फिर जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल के ला सकते हैं, निखार सकते हैं, और जो हमारे माइनस पॉइंट हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए हार कब होती है? हार जब हम मान लेते हैं। और जीत कब होती है? जब हम ठान लेते हैं जीतूंगा मैं। खुद से ये वायदा करो। कोशिश जितनी करते हो ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा करो। समझ रहे हैं ना आप कि हम खुद पर ध्यान क्यों दें, दूसरों पर क्यों नहीं? मतलब कितना ज़रूरी है खुद पे ध्यान देना। देखिए खुद पर ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा पूरा फोकस दूसरों पे रहेगा ना, तो दूसरे हमारी वैल्यू ही कम करना शुरू कर देंगे, वैल्यू ही नहीं करेंगे। क्या है ये, मतलब हमेशा अवेलेबल रहता है, ये हमेशा खड़ा रहता है, मतलब बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे। फिर कई बार क्या होता है कि हम ना दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट, हर काम के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट, तो भी हमारी वैल्यू कम हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, उम्मीद कि मैं कर रही हूँ,
मैं इसका ख्याल रख रही हूँ, मेरी फ्रेंड है, मैं उसका बहुत ख्याल रख रही हूँ, वो भी मेरा करे। वो जब मेरा ख्याल नहीं रखती तो मुझे बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो मसला ये नहीं है कि लोग परवाह नहीं करते हैं, मुद्दा ये है कि हमें उम्मीद क्यों है, उम्मीद क्यों रखते हैं हम। सोचने वाली बात ये है, मत रखिए उम्मीद। देखिए, अगर उम्मीद रखनी है तो खुद पे रखिए। अगर हम खुद पर उम्मीद रखते हैं, भरोसा रखते हैं, हम ना पूरा, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। और जहां हमने दूसरों के ऊपर उम्मीद रखनी शुरू कर दी, दूसरों के ऊपर भरोसा रखना शुरू कर दिया, तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। समझ रहे हैं आप इस बात को? सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इस बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भाई मैं कैसा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो, अपने ज़मीर से। मतलब खुद से बात करनी है और पूछना है, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें करो, बहुत सारी बातें करो खुद से। देखिए, जिस दिन हमने खुद का ख्याल रखना शुरू कर दिया, खुद की केयर करनी शुरू कर दी, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया जिस दिन, उस दिन से तो आप मान के चलिए इतना पॉजिटिव बदलाव आएगा कि आप में जो है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक था ही नहीं, वो भी आना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो ऐसे कि हम ये देख रहे हैं कि मेरे प्लस पॉइंट क्या है, हम ये देख रहे हैं हमारे माइनस पॉइंट क्या है। जो प्लस पॉइंट है उसको हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकालने की, और जो सही नहीं है उसको हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ये सब काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हाँ ठीक है, कभी अच्छा हूँ कभी बुरा हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे खुदा का बंदा हूँ, खुदा थोड़ी ना हूँ, ठीक है, मेरे अंदर भी प्लस पॉइंट है, मेरे अंदर भी नेगेटिव पॉइंट है, मैं कर लूँगा ठीक। मतलब इस तरह की सोच होगी तो बढ़ने शुरू हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए, खुद की नज़रों में सही होना ज़रूरी है, वरना लोग तो दुखी भगवान से भी हैं। है नहीं भगवान से दुखी, बहुत लोग दुखी होते हैं, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया। मतलब अगर हम ये सोचें कि लोगों से ही दुखी हैं, लोगों से दुखी नहीं है, भगवान से भी दुखी हैं। तो बात ये हो रही थी कि कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जब हम उसको बाहर निकालेंगे, जब दिखाना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा, मतलब एक अपनी पहचान भी बनेगी, एक अपनी आइडेंटिटी बनेगी। देखिए, नाम पहचान भले ही छोटी हो पर अपनी हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये वो वाले आंटी हैं जो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये वो वाले आंटी हैं जब इनके घर जाओ ना बहुत प्यार से बात करते हैं, ये वो वाले अंकल है ना जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, है ना, ये वही है ना, तो चलो इनसे हेल्प मांगते हैं। इस तरह की पहचान मतलब बहुत बड़ी नहीं चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि एक दिन समय ऐसा आएगा कि और भी बड़ी पहचान हो सकती है, पर अगर स्टार्टिंग इससे हो तो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही होगा कि देखो लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। आ गया ना, फर्क पड़ना शुरू हो गया। और कहाँ दूसरों की तरफ ध्यान दे दे कि हाय ये हाय वो कर करके अपने आप की लाइफ को खराब कर रहे हैं। समझे? तो मत सोचिए ज़माने को क्या गवा रहा है, मंजिल भी आपकी है और रास्ता भी आपका है। और जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, मंजिलों को वो ही पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। समझे आप? मतलब एक बार आप कोशिश कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर दूसरों की तरफ देखने के बजाय खुद पर ध्यान दीजिए। देखिए कितना पॉजिटिव बदलाव आएगा, इतना पॉजिटिव बदलाव आएगा आप सोच भी नहीं सकते। वैसे आप बताएं अब आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।